मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का पार्ट 1 सूरदास पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा आपको सूरदास जी के बारे में बता देती हूँ। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और ये माना जाता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट एक रुनकता गांव में हुआ था, जो कि रेणुका क्षेत्र के पास माना जाता है। अब दूसरी मान्यता यह है कि इनका जन्म दिल्ली के ही पास सिही गांव में हुआ था। अब ये सब कुछ भ्रांतियां हैं इनके बारे में, लोग मतलब कहते हैं, बताते हैं। अब एक्चुअल क्या है वो तो मतलब इनके बारे में जिन्होंने लिखा है बस उन्हें भी नहीं पता, बस जिन जो जो जानकारी मिली वो हमें दे दी गई है। अब इनका जो इनकी मृत्यु है, इनका निधन जो है 1583 में पारसौली गांव में हुआ था। अब इनकी कुछ मुख्य 3 ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो सूरसागर है और साहित्य लहरी है और सूर सरावली, यानी कि उसे सूरसागर भी कहा जाता है। यानी कि सूरसागर इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ था। अब उसमें मतलब इसमें क्या है कि इन्होंने मतलब अपनी कविताओं के अंदर ब्रजभाषा का ज्यादा प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के रूप को निखार कर मतलब इन्होंने बताया है। इसमें परंपरागत लोकगीतों का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि अब ये जो हमारे पद है, जो आपके चैप्टर में है, जो आपके इसमें है, तो इसमें क्या है कि ये हमारे सूरसागर से ली गई है और सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। इसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद मतलब किस प्रकार से स्वयं न लौटकर उद्धव को संदेश भेजा था। उद्धव को मतलब गोपियों के पास भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर मतलब वो बताते हैं गोपियों को, मतलब वह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है उन्होंने कि किस प्रकार से मतलब वो परेशान हो रही है। तो उन्होंने इस गीत के इस हमारे भ्रम गीत का प्रारंभ जैसे होता है उसमें उन्होंने बताया, संदेश देना चाहे। और पहले गोपियों ने शिकायत बताई है, इसमें उद्धव को संदेश दिया है, स्नेह में बंधा हुआ नहीं बताया है। मतलब इसमें उन्होंने उसके ऊपर कटाक्ष भी करा है। मतलब गोपियों ने उसको उद्धव को मतलब ये बताया है कि भैया, कहने को तो उससे वो बोलती है कि भैया तुम बहुत ही बड़भागी हो, ऐसे हो वैसे हो, पर लेकिन मतलब उसमें बहुत सारी कड़वी बातों का, जैसे मतलब उनको कड़वी ककड़ी के बारे में मतलब एक दो मतलब उन्होंने दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए मतलब बताया गया है कि मतलब पहले पहरे में क्या बताया है, दूसरे में कुछ और बताया है, तीसरे में कुछ, चौथे पद में मतलब उन्होंने अपने चारों पदों में उन्होंने कुछ ना कुछ उन्हें बताया है। अब सूरदास की लोक धार्मिकता को ये चीजें दर्शाती हैं कि भाई किस प्रकार से राजधर्म को मतलब याद दिलाया है कि उद्धव संदेश देता है गोपियों को कि गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना है। ठीक है, तो मैं आपको अब पद बताती हूँ। पहले पद के अंदर क्या है, तो मैं अब आपको सूरदास जी का पहला पद बताने जा रही हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माही तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में मैं पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूर अबला हम भूरी, गुर चीटी जो पागी। यानी कि इसमें जो सूरदास जी है वो क्या कहना चाहते हैं, ऊधो जो संदेश लेकर आए हैं तो ऊधो को क्या कहती हैं, गोपियां कहती हैं। गोपियां कहती हैं कि ऊधो तुम तो बड़े मतलब बहुत ही बड़े भागी हो, बहुत ही लकी हो। मतलब उनके ऊपर क्या करती हैं, वो व्यंग करती हैं कि भाई, व्यंग माने कटाक्ष करती हैं कि उन्हें मतलब वैसे तो मतलब जैसे आप किसी को कहते हो ना, एक्चुअली में होता तो वो बुद्धू है, पर कहते हो हो भाई तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मतलब उस तरह से गोपियां उधो को ये कहती हैं कटाक्ष व्यंग के रूप में कि भाई उधो तुम तो बहुत ही लकी हो, भाई तुम तो मतलब इतने हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते। जिस प्रकार अपरस माने कि जो आपसे दूर रहता हो, जो आपके पास ना रहता हो, मतलब रहता हो, स्नेह माने प्यार से, तगा माने धागा, ते माने जो इंसान जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि जो आपके प्यारे, ते माने कृष्ण है ना। अहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम्हारा मन अभी इतना अनुरागी नहीं हुआ है कि जो उनसे प्रेम करने के वशीभूत होकर रह पाए, यानी कि अभी तुम्हारा मन उतना कृष्ण के साथ नहीं लगा हुआ। पुरहिन पात रहत जल भीतर, पुरहिन माने कमल, पात माने पत्ता, रहत माने रहना, जल माने पानी, भीतर माने अंदर, और तारस देह न दागी, मतलब कि जो ये कहना चाहते कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है और उस पर तारस देह न दागी, यानी कि तारस माने रस माने पानी, देह माने उसके जैसे मतलब कमल का पत्ता है जो पत्ते को देह बना दिया है,
कि उस तरह से जो है मतलब गीला नहीं हो पा रहा है वो पत्ता, उसी प्रकार से हमारा जो मन है ना वो जल में रहकर भी मतलब कि हम उनसे दूर नहीं रह पाते। मतलब प्रेम रूपी सागर में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि तुम उस तरह से नहीं हो अभी भी, मतलब जिस तरह से हम कृष्ण से प्यार करते हैं। तो यही व्यंग चलता है, तो इसी व्यंग के माध्यम से वो गोपियां उसको मतलब बताती हैं, कहती हैं उद्धव को, जो जल माही तेल की गगरी। क्योंकि जिस प्रकार से जैसे तेल की भरी हुई गगरी होती है ना, मटकी होती है तेल की भरी हुई, जिस प्रकार से आप जल की कुछ बूंदे उसमें डाल दो या पानी उसमें डाल दो तो वो उसमें पानी और तेल मिक्स नहीं हो पाते, रुक नहीं पाते। बूंद न ताको लागी, मतलब एक बूंद भी उस पर लग नहीं सकती है, यानी कि उस तेल भरे मटके पर। उसी प्रकार से उदो तुम हो कि भाई जिस प्रकार से जैसे तुम तेल में और पानी मिक्स नहीं हो पाया ना, उसी प्रकार से बूंद न ताको लागी, मतलब एक बूंद भी नहीं लगी तुम्हें। तो अभी प्रेम रूपी एक अक्षर भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तुम्हारे अंदर तनिक क्षण मात्र भी प्रेम नहीं है श्री कृष्ण के प्रति। अब नेक्स्ट मतलब अगली लाइन में क्या कहते हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। अब प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, इसमें प्रेम रूपी नदी में मतलब आप पैर मत रखना, पाँव ना बोरियो माने रखना, अंदर उसके घुसाना। दृष्टि न रूपी परागी, मतलब कि दृष्टि माने उनकी अंतर आत्मा जो है वो उसमें मतलब उनकी आत्मा जो है अंतरात्मा उसमें मिल नहीं पाती। उसी प्रकार से कि तुमने अभी इस प्रेम रूपी नदी में, इस संसार में अभी तुमने अभी एक पाँव भी नहीं रखा है, तुम रखना भी मत, क्योंकि तुम्हारी अंतर आत्मा उसमें जा नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी। अब सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला माने नारी, हम माने हम जो गोपियां हैं, और भोरी माने भोली भाली, कि नारी लड़कियां तो यानी कि वो भोली भाली हैं। जिस प्रकार से गोपियां जो हैं ये भोली भाली हैं कि गुड़ चीटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ के साथ चीटी चिपक जाती है उसी प्रकार से हम तो कृष्ण के साथ चिपके हुए हैं, हम तो कृष्ण के साथ ही लगे हुए हैं। मतलब कि जिस प्रकार से जो चींटियां हैं वो गुड़ के साथ इस प्रकार चिपकी रहती हैं कि मतलब उनके चाहे प्राण भी चले जाए लेकिन वो गुड़ को छोड़ नहीं सकती, यानी कि गुड़ की मिठास उन्हें इतनी ऐसी लगती है कि वो चाह कर भी, उन्हें पता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे तब भी वो उसे छोड़ नहीं पाएंगी। तो तब भी मतलब हम क्या करते, मतलब वो गोपियां जो है वो इस प्रकार से स्नेह में, प्रेम में बंधी हुई है कि उन्हें पता है कि इस स्नेह का, प्रेम का कोई कुछ नहीं, अंत नहीं, यानी कि वो मर भी जाएंगी तब भी वो उसको नहीं छोड़ पाएंगी। सूरदास के दूसरे पद में क्या कहा गया है, मन की मांझ रही, यानी कि मन की बात मन के अंदर ही चल रही है। और गोपियां मतलब कहती कि हमारे मन की बात जो है वो मन के हमारे अंदर ही, मांझ माने अंदर, और मन की बात मन के अंदर ही रह रही है। मन की बात मन के अंदर ही, जैसे मन ही मन में बातें करते रहते हैं, मतलब वो हमारे मन की बात है जो हमारे मन के अंदर ही है। और कही जाए ना, कही मतलब कही माने कहना, जाए ना किसी को, कौन पे माने किससे कहें हम, उदो हम अपनी बात को किसी पराये व्यक्ति से, किसी दूसरे उससे हम नहीं कह सकते, ना ही परत कही, यानी कि परायों से नहीं कह सकते। यानी कि हमारे मन के अंदर जो बातें चल रही है हम किसी से अपनी बातों को उदो हम नहीं कह सकते, मतलब अपनी बातें हम किसी को नहीं बता सकते। अवधि आधार आस आवन की, यानी कि अवधि माने समय, आधार जो उस पर डिपेंड है, यानी कि पराये जैसे अभी मैंने कहा है कि भाई परायों से हम नहीं कह सकते उन बातों को, यानी कि उसके अंदर उन्होंने बताया है, कहा है कि भाई हम कृष्ण के अलावा अपनी बात किसी पराये को नहीं बता सकते, यानी कि कृष्ण के अलावा उनके लिए सभी पराये। उदो तुम भी पराये हो, यानी कि तुम भी कृष्ण का संदेश लेके आए हो, पर लेकिन तुम भी हमारे लिए पराये ही व्यक्ति में माने जाओगे, कृष्ण को ही हम अपने मन की बात बता सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार, ठीक है, अवधि आधार आस आवन की, यानी कि उनके आने का जो समय है, आधार है, समय है जो, यानी कि अभी हमने वो आशा जो है उनके आने की वो अभी हमने छोड़ी नहीं है, हमारे मन में वो आशा अभी भी लगी हुई है। तन मन विथा सही, मतलब तन और मन से हमने चाहे कितनी भी पीड़ा सही हो। अब इन योग संदेश ने सुनी, यानी कि अब ये जो तुम योग संदेश हमें जो सुना रहे, योग माने योग संदेश तुम सुना रहे हो, हमें बार बार हमें बता रहे हो, तो बिरहिन बिरह दही, यानी कि ये तो तुम ऐसे लगा रहे हो जैसे कि किसी में आग लगा देते हैं ना, किसी में पटाखा छोड़ देते हैं
यानी कि तुम हमारे दुख को और बढ़ा रहे हो। यानी कि हम तो पहले ही दुखी हैं, बिरहीन है हम तो। बिरहा माने एक किसी के अपने के जाने का दुख सहन करना। बिरही यानी कि जो अलग हो जाते हैं, यानी कि हम तो उनसे अलग, हमारा शरीर जो है, हम तो मतलब उसकी आग में हमारा शरीर पहले ही जल रहा है, कि मतलब देही माने जलन, धधक, यानी कि हम तो उस आग में पहले ही धधक रहे हैं, पहले ही जल रहे हैं, और तुम उस पर आकर हमें योग संदेश सुना रहे हो। तो यानी कि चाहती हुती गुहार, भूल गई, चाहती हुती गुहार जित ही ते उतते दार बही। मतलब कि हम उनसे, चाहती माने हम उनसे चाह रहे हैं, और हुती माने थे, हम उनसे, गुहार माने अपनी प्रार्थना, आवाज पहुंचाना, जीती माने जिससे, जिससे हम मतलब कृष्ण से, कि हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी प्रार्थना लगा रहे हैं। उतते दार बही, तुमने तो उसी के ऊपर पानी फैला दिया। यानी कि तुमने जो योग संदेश हमें दिया है, मतलब तुमने तो, मतलब हम तो उनसे उतनी प्रार्थना, हमारी आवाज उन तक पहुंचे कि वो हमारी प्रार्थना सुने, और तुमने अपना ये योग संदेश आकर उस पर, सब पर पानी फेर दिया है। अब सूरदास जी क्या कहते हैं लास्ट लाइन में, कि सूरदास अब धीर धरी क्यों, कि सूरदास जी मतलब अब गोपियां कहती हैं उदो को कि हम अब धीर माने धीरज, और धरी माने रखना, क्यों माने क्यों, अब हम धीरज क्यों रखें। मतलब अब जितनी बेचैन हम होते थे उतने तो हम हो ही रहे हैं। यानी कि अब हम तुम्हारे आने पर, तुम्हारे योग संदेश देने पर हम क्यों धीरज धरें। यानी कि अब तो मर्यादा न लगी, मतलब अब हमारे अंदर कोई उसकी मर्यादा नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। मतलब हम इस ब्रह की आग में इतना जल चुके हैं, इतना तप चुके हैं, कि मतलब अब हमारे अंदर उसके लिए कोई भी मर्यादा नहीं है, हमारे पास कोई मर्यादा नहीं। हमारे मतलब सब सीमाएं हम श्री कृष्ण के योग में लांघ चुके हैं, मतलब छोड़ चुके हैं उन मर्यादाओं को।